भाइयों और बहनों, आप लोगों ने जिस तरीके से हमारा स्वागत करा है उत्साह से, उससे भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि टायरा गांव में हम लोग वोट मांगने आए हों, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जीत के आप लोगों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया टायरा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये टिकट मेवात की 3600 बिरादरी का टिकट है, आप लोगों को मिला है। टिकट लाके मैंने आप लोग सबकी झोली में डाल दिया है। अब आप इसको संभालिए, जहाँ भी कोई कमी कोताही दिखे सब भाई मिलके उसको आप ख़त्म करिए। और एक चीज़ ज़रूर लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूँगी, यहाँ जो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं उनको कम से कम इतना तो देख लेना चाहिए कि हर जगह कहते हैं विकास नहीं हुआ, और जगह तो मैं जवाब नहीं देती, लेकिन यहाँ मेरा बनता है जवाब देना। अब मैंने ये 2 तो कॉलेज खुलवाए, एक उसमें, और एक गर्ल्स कॉलेज खुलवाया है, एक अपना उसका एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाया कि 12वीं पढ़ते ही बच्चे उसमें पढ़ें और सीधा नौकरी लग जाए। 2 रहने वाले रेजिडेंशियल स्कूल लड़कियों के खुलवाएं। कंचनदेव का तो चालू हो गया बन के, आप लोग देख सकते हो। एक नंदेरा में बन रहा है। ऐसा ही 2 रेजिडेंशियल स्कूल लड़कों के लिए भी बनवाएं, एक सबलाना में बन रहा है और एक पहाड़ी में बन रहा है। 3 कस्तूरबा रेजिडेंशियल स्कूल बनवाए हैं। ये तो हो गई इनकी। उसके बाद मैंने 60 इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाए हैं कि जिससे गरीब का बच्चा फ्री में पढ़ाई कर सके, उसको फीस ना देनी पड़े। ये खुद एक स्कूल के मालिक हैं। मैं आज इस मंच से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सरकार की पॉलिसी है जो प्राइवेट स्कूल चलाएगा उसको 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाना होगा। कई गांव को कोई बच्चा फ्री में पढ़ रहा होगा वह स्कूल में, तो तब इतना तो बने हैं कि वह लिस्ट मांग लियो। मेरे हिसाब से तो आसपास का उन सतवाड़ी का और तिलकपुरी का बच्चा भी ना पढ़ रहा, जबकि सरकार कोई आदेश है कि जो प्राइवेट स्कूल खोलेगा 25% वह फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। आप वही काम में पूरा कर लियो ना, हम वही बहुत मान लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन चलो उन्होंने तो ना करो, हमने जरूर अंग्रेजी का मीडियम का करा दिया 60 स्कूल, और अल्लाह ने दोबारा टाइम दियो, हमारी सरकार बनी तो 100 का 100% अंग्रेजी का करवाऊंगी। घनी बड़ी बात भी ना कहनी चाहिए, लेकिन यह है तो मैं जरूर पूरा करवाऊंगी। ये तो हो गया। कितना मैंने स्कूल अपग्रेड करवाया, 5वीं से 8वीं का, 8वीं से सीधा 12वीं का करवाया के। और जब चौधरी साहब ने भी ढानी में जो स्कूल खुलवाया है आदरणीय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने, राजीव गांधी पाठशाला, कहीं को बच्चा ना पढ़ कर रहा तो वे भी बंद कर दिया है बीजेपी की सरकार ने। वे सारा का सारा तकरीबन 40 स्कूल बंद हुआ है, वह भी मैंने वापस खुलवाया है, जैसे छोटो बच्चा है सड़क पार ना करनी पड़े और कोई हादसा ना हो जाए। ये तो एक सोच रही। फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं कामन के सुनान लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। किताब है वह भिजवाऊंगी, आप लोग पढ़ लियो और देख लियो कि वाकई वे चीज हुई या कि ना हुई। तो आदमी कम से कम कोई बात करे पढ़ा लिखा किसी तो समझ में आए, लेकिन ये थोड़े कि जो मन में आवे वही बोलने लग जाओ। आप कहीं का बड़ान का बारा में बदतमीजी से बोलो। मेरा माँ बाप ने तो मुझे कोई तहजीब ना सिखाई कि मैं कहीं की बेइज्जती करूं। माने मंसूर चौधरी तैयब हुसैन की बेइज्जती करी ही ना करनी चाहिए। जाए पूरा इलाको चौधरी कहवे है, जाकर चौधरी यासीन ने मेवंसु चौधरी कहवा दी, कम से कम वाकई बेइज्जती तो ना करनी चाहिए। वाकई साथ वो अपना बुजुर्गों की भी कर रो है, इतनी तो सीख हमने दिखाना चाहिए। मैं भी आपको ये बात कह रही हूँ, लेकिन एक तहजीब का दायरा के अंदर कह रही हूँ। मैंने कोई बदतमीजी को लफ्ज इस्तेमाल ना करो, बात भी कहती, लेकिन कई का बुजुर्गन को, कई की बहन बेटी के बारे आप गलत अल्फाज अगर इस्तेमाल करोगा, ये हमारी शराफत है, हम डरपोक ना। हाँ, या है वाकु समझा दिए, हम शराफत से रह रहा
लेकिन हम डरपोक ना हाँ और ना डरा हाँ। और मेरा वर्करन से भी मैंने बहुत सख्ती से कह रहा कि इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि इन्होंने मेरी अपील पे आंगली तक ना उठाई और ना उठाऊंगा। भाई कोई अगर बदतमीजी करो तो करे, हमने अपनी शालीनता से रहना, हम इज्जत देनो जाना है और लेनो भी चाहूँगा। तो यहाँ हमारे आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मान लीजिए जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है, बिरादरी से मैं बाकी माफ़ी मांगू, अल्लाह मैं आपन की हूँ, आप मेरा हो। एक लेकिन लिमिट रहे, वो कभी क्रॉस ना करनी चाहिए इंसान है कि कभी आमनो सामनो हो जाए तो आंख मिलाने लायक तो रहे। तो मैं तो आपन से भी ये चाहूंगी, आप लोग 25 तारीख को कांग्रेस हत्ती के बटन का दबाओ और कांग्रेस से जीत।